गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में। और वापस आ चुकी है भाई अब कैमरे वाली वीडियो, फेस कैम वीडियो। और बहुत समय से मैं नहीं बना रहा था क्योंकि पहले तबीयत थोड़ी ख़राब थी और उसके बाद भी एक दो रीजंस थे, लेकिन अब जो है फेस कैम वीडियोस फाइनली वापस आ चुकी हैं और मज़ा आता है भाई। ये जो मतलब रिव्यू करने का तरीका है ऐसे बैठ के यहाँ पे बात करने का, उसमें अलग ही फन है। मतलब माइक के पीछे बैठ के भी रिव्यू तो बन जाता है, लेकिन उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आता। इसमें ऐसा लगता है कि हाँ मैं आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपने आज का अगर स्मैकडाउन का शो देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना ओपिनियन ही आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो शो आज जबकि ओवरऑल एवरेज था, हमें एक दो चीज़ें काफ़ी अच्छी शो पे देखने को मिली। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो पर लाइक कर दें गाइस, जितने ज़्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फ़ायदा। अभी शो स्टार्ट होता है, जे ऊसो आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं कि भाई देखो सारे लोग अंडरटेकर की रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रोमन रेंज ने ड्रू मैकिंटायर को हराया, एक ऐसा रेसलर जिसने उससे पहले ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार्स को हरा रखा है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। और वो यहाँ पे रोमन रेंज को इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं, लेकिन रोमन पहले ही बाहर आ जाते हैं। तो उसे थोड़े अजीब से रिएक्शन देते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं जिस तरीके से रोमन आते हैं और रोमन रिंग में आके बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नहीं बोला था जे ऊसो को कि आके मेरी मदद करना मेरे मैच में। उन्होंने तो इनफैक्ट ऊसो को बोला था कि भाई तुम अरीना से बाहर चले जाओ, मुझे यहाँ पे तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद रोमन पूछते हैं यहाँ पे जे ऊसो से कि भाई तुम्हारी आखिर टीम हारी क्यों स्मैकडाउन की, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तो जे ऊसो कहते हैं कि भाई मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था और जो मैं कहना चाह रहा था टीम ने उसको फॉलो ही नहीं करा। तो यहाँ पे रोमन कहते हैं वो इसलिए नहीं करा क्योंकि वो तुमसे डरते नहीं है, वो उन्होंने इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। और अगर तुम्हारे टीममेट्स तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर तुम मुझे ऐसे हर समय नीचा दिखाते रहोगे तो मैं क्या रह जाऊंगा यहाँ पे। अगर तुम मुझे ऐसे नीचा दिखा रहे हो तो क्या तुम भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? तो बेसिकली ये एक वो था भाई कि टीचर स्टूडेंट वाली सेगमेंट थी कि टीचर बहुत ज़्यादा डांट रहा है यहाँ पे स्टूडेंट को और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और स्टूडेंट शर्मिंदगी में खड़ा रहता है। बिल्कुल वैसा ही था। रोमन रेंज यहाँ पे बोलते हैं और चले जाते हैं। तो जब ऊसो अपनी एग्जिट कर रहे होते हैं, ओटिस अपनी एंट्रेंस करते हैं एट द सेम टाइम, जो कि उनके मैच के लिए होती है अगेंस्ट किंग कॉर्बिन। लेकिन यहाँ पे ऊसो जो है एक स्टील चेयर लेते हैं और अपनी सारा ये जो गुस्सा है इस डांट के बाद जो उनके अंदर था उन्होंने ओटिस के ऊपर निकाल दिया और ओटिस को उन्होंने स्टील चेयर से अटैक कर दिया। तो ये आउट ऑफ नोवेयर था, लेकिन क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है थ्रू आउट द शो कि जे ऊसो के अंदर भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और वो कुछ है कि रोमन उनको डांट रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन वो भी ये है कि अब उनके कंधों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनको रोमन की रिस्पेक्ट बचा के रखनी है। इसके बाद गाइस हमें एक नॉन टाइटल मैच देखने को मिलता है बिटवीन द स्मैकडाउन चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूड। और मैं कहना चाहता हूं कि एक ठीक ठाक मैच था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स हार गए और रॉबर्ट रूड ने मॉन्टेस को एक रोल अप करके हरा दिया। यानी कि अब जो है मेरे को लगता है नंबर 1 कंटेंडर्स डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड बन चुके हैं। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब तक चैंपियन नहीं है या फिर कोई नया चैंपियन हमें देखने को मिलता है, मैं खुश हूँ क्योंकि टैग टीम डिवीजन के अंदर आई रियली वांट समथिंग न्यू, आई रियली वांट समथिंग फ्रेश, और वो जल्दी से जल्दी WWE दे, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई उसको बस फोर्स कर दो। तो आज उन्होंने दिखाया कि इस टीम ने विक्ट्री हासिल करी है ओवर चैंपियंस, तो क्या अब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस डैनियल ब्रायन की इंटरव्यू होती है बैक स्टेज केला के साथ और यहाँ पे वो बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि आखिर जे ऊसो इस समय पे कितने ज्यादा डेंजरस बन चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं दूसरी तरफ अगर मैं सैमी ज़ेन की बात करूं तो वो तो भाई सबसे बड़ा डिल्यूजनल इंसान है, मतलब जो वो सोचता है उसको लगता है ऐसा होगा लेकिन कभी होता नहीं है। और उनको बेसिकली यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली आज स्मैकडाउन में सैमी से लड़ने की और ब्रायन कहते हैं कि अगर आज मैं सैमी को हरा पाता हूँ इस मैच के अंदर तो डेफिनेटली मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का चांस मिलेगा। इसके बाद गाइस बैक स्टेज होती है मिस्टीरियो फैमिली और रे मिस्टीरियो बात कर रहे होते हैं कि वो अब बहुत खुश है कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस और उनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है और वो काफी थैंकफुल हैं अपने फैंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिस तरीके से डोमिनिक का करियर जो है वो काफी अच्छा शुरू हो गया है। अब अलिया जो है एक मेच्योर विमेन बनती जा रही हैं और वो मर्फी के लिए भी खुश हैं कि उनको रियलाइज हुआ कि आगे सेथ रॉलिंस किस टाइप का इंसान है। अब यहाँ पे कॉर्बिन आ जाते हैं और कॉर्बिन कहते हैं मिस्टीरियो को कि भाई तुमने एक मैच का जीत लिया सेथ के अगेंस्ट, तुम तो भाई बहुत ज्यादा खुश होने लग गए, दिस इज क्रैप, क्योंकि तुम्हें ऐसा फील नहीं करना चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी भी तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी लायबिलिटी है और डोमिनिक जो है उन्होंने कुछ खास अभी तक करा नहीं। तो बेसिकली इनके अगेंस्ट शॉट्स लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और मर्फी ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में और अटैक करना चाहते हैं कॉर्बिन को, लेकिन यहाँ पे वो करते नहीं। लेकिन हमें इस स्मैकडाउन के अंदर इन दोनों के बीच में मैच देखने को मिलता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद गाइज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन अगेंस्ट डैनियल ब्रायन का मैच देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा
एक अच्छा मैच था ये। और मैंने भी कुछ ही दिन पहले भाई वीडियो बनाई थी कि एक बैंड मूव है एप्रन ब्रेन बस्टर, और आउट ऑफ नोवेयर लाइक अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट आज सैमी ज़ेन ने डैनियल ब्रायन के ऊपर एप्रन ब्रेन बस्टर लगा दिया। और भाई मैंने मतलब उसको रिप्ले में देखा तो बहुत अच्छे तरीके से सैमी ने एग्जीक्यूट करा था। मतलब उन्होंने ब्रायन की नेक के नीचे अपनी आर्म रख ली थी ताकि ब्रायन की नेक को बिल्कुल भी खतरा ना हो। लेकिन भाई क्या डैनियल ब्रायन सही सुपरस्टार है इस समय पे अपने करियर की इस स्टेज पे ऐसे मूव्स करने के लिए? आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी इसको रिलेटेड जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये मैच ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था। और बेसिक स्टोरी ये थी कि सैमी ज़ेन बस भाग रहे हैं, डैनियल ब्रायन से कुछ खास वो कर नहीं रहे। और मैच के एंड में दोनों बंदे जो हैं वो बेसिकली बैक स्टेज भाग जाते हैं, रेफरी काउंट करता है और अचानक से ही सैमी वापस आते हैं रिंग में भागते हुए और काउंट आउट से एक विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। अब सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई डैनियल ब्रायन कहाँ गया, तो हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है कि जे ऊसो ने यहाँ पे डैनियल ब्रायन को अटैक कर दिया है और उनको बचाने के लिए केविन ओवेंस यहाँ पे आते हैं। और केविन ओवेंस बेसिकली जे ऊसो को मार के भगाते हैं यहाँ से और डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट वो देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली और ऑब्वियसली डैनियल ब्रायन अपना मैच हार गए, काउंट आउट की वजह से सैमी जो है वो जीत गए। तो ब्रायन को शायद अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही यहाँ पे टाइटल की। लेकिन इसके बाद गाइज एक सेगमेंट होती है बैक स्टेज जहाँ पे रोमन रेंज और जे ऊसो जो है वो बात कर रहे होते हैं आपस में खड़े होके। और केविन ओवेंस यहाँ पे आते हैं और रोमन रेंज को कहते हैं भाई देखो सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा कोई प्ले ग्राउंड नहीं है कि जो तुम चाहो वो तुम करो, किसी को भी कभी भी अटैक कर दो। और अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम खुद की फैमिली को ट्रैश ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो तुम बाकियों के बारे में क्या ही बात करोगे। और केविन ओवेंस ये बोल के यहाँ से चले जाते हैं और रोमन रेंज कहते हैं कि भाई तुम्हें ये चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये बंदा मुझसे डर नहीं रहा और ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई स्मैकडाउन के पूरे रोस्टर पे मुझसे डरे ना। तो जे यू हैव टू फिक्स दिस टुनाइट। और पॉल हेमन इस मैच को ऑफिशियल करा देते हैं एडम पियर्स से बात करके फॉर द मेन इवेंट, यानी कि जे ऊसो अगेंस्ट केविन ओवेंस। इसके बाद गाइस बियांका बेलेर का मैच हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट नटालिया और बेली यहाँ पे कमेंट्री पर थी। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था मैच में तो जबकि, लेकिन एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि गलती से बियांका बेलेर जो है वो बेली को पंच कर देती हैं और बेली जबकि इसमें काफी खुंदक में थी तब भी बियांका किसी तरीके से इस मैच को यहाँ पे जीत जाती हैं। और बेली बहुत ज्यादा खुंदक में लग रही थी और बियांका बहुत खुश थी। बेसिकली यहाँ पे स्टोरी थी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है मर्फी का मैच अगेंस्ट किंग कॉर्बिन और सारी मिस्टीरियो फैमिली जो थी यानी कि चारों लोग यहाँ पे रिंग साइड पर थे और वो इंटरफेयर करे जा रहे थे बार बार। और रेफरी ऐसा सोच रहा था कि भाई ये अच्छे लोग हैं, इनको मैं इजेक्ट नहीं करूंगा, तुम करो इंटरफेरेंसेस, मुझे कुछ नहीं है, बस तुम यार थोड़ा देख लो, अच्छे से करो, मुझे डांट पड़ सकती है। तो उन्होंने मिस्टीरियो फैमिली को कुछ नहीं कहा और इतनी सारी इंटरफेरेंसेस के चलते ऑब्वियसली कॉर्बिन को यहाँ पे मैच हारना था। और एट द एंड वो अपना रोप पे पैर रखते हैं लेकिन डोमिनिक उनका पैर नीचे गिरा देते हैं और यहाँ पे कॉर्बिन को पिन कर देते हैं मर्फी। तो बहुत ज्यादा खुंदक में थे ऑब्वियसली यहाँ पे कॉर्बिन और वो कहते हैं कि भाई अगले हफ्ते मुझे तुमसे रीमैच चाहिए मर्फी और मैं प्रिपेयर करके आऊंगा। इस हफ्ते तो मैंने नोटिस के लिए प्रिपेयर करा था, वो मैच हुआ नहीं और अब ये मैच में मुझे लड़ना पड़ा और तुमने इतनी सारी मुझे दिक्कतें दी, नेक्स्ट वीक में तुम्हें देखता हूँ। इसके बाद गाइस बैक स्टेज सैमी ज़ेन कन्फ्रंट करते हैं अपोलो क्रूज और बिग ई को और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पहले अपोलो को भी हराया काउंट आउट से, उसके बाद उन्होंने ब्रायन को भी हराया और अपोलो जबकि यहाँ पे बहुत में खुंदक में होते हैं वो चले जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद बिग ई और सैमी के बीच में हमें एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है जहाँ पे बिग ई बेसिकली जो है वो सैमी का हाथ पकड़ते हैं और 10 सेकंड तक उसको दबाते हैं और कहते हैं हाँ अब मुझे पता लगा कि ये जो 10 काउंट है कितनी ज़्यादा लंबा टाइम होता है। और काइंड ऑफ गाइस इस सेगमेंट से हमें थोड़ा आइडिया मिला है कि जो अगला कंटेंडर होगा आईसी टाइटल के लिए वो और कोई नहीं बल्कि बिग ई होने वाले हैं और जो उनका पुश हम इतने समय से सोच रहे हैं कि आएगा अब उसका शायद टाइम आ चुका है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस कार्मेला का प्रोमो हमें देखने को मिलता है जहाँ पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से अब अच्छी बात है कि बेली और साशा की फ्यूड खत्म हो गई क्योंकि अब उनको मौका मिलेगा बताने का कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन स्मैकडाउन के रोस्टर पे कौन है। और वो बेसिकली अपने यहाँ पे गार्ड को बोलते हैं कि भाई मुझे शैंपेन दो और कैमरे के आगे हाथ आता है, हाथ फ्लिप होता है और हमें देखने को मिलता है कि नकल्स पे बॉस लिखा है तो ऑब्वियसली वो साशा थी। कार्मेला जो है पूरे तरीके से सरप्राइज रह जाती हैं और यहाँ पे साशा ने बैक स्टेज अटैक कर दिया कार्मेला को। तो डेफिनेटली ये मैच होने वाला है टीएलसी के अंदर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और वो इंटरेस्टिंग है कि अब साशा मुझे तो नहीं लगता कि टाइटल हारने वाली है लेकिन कार्मेला को कितना अच्छा दिखाया जाएगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद गाइस फाइनली हमारा मेन इवेंट आता है केविन ओवेंस और जे ऊसो के मैच का। ये मैच ठीक ठाक चल रहा था, इनफैक्ट अच्छा मैच चल रहा था काफी और यहाँ पे केविन ओवेंस को जे ऊसो अटैक कर देते हैं स्टील चेयर से। तो उनके यहाँ पे इंटेंशन क्लियर था कि भाई देखो मुझे मैच जीतने से मतलब नहीं है, मुझे केविन ओवेंस को दर्द पहुंचाना है। और पूरे समय रोमन रेंज बैक स्टेज ये मैच देख रहे थे और वो काफी खुश हो रहे थे देख के कि भाई जे ऊसो बिल्कुल सही चीज कर रहा है, ओवेंस को अटैक कर रहा है।
लेकिन ओवेंस यहाँ पे कमबैक करके स्टनर लगाते हैं पहले तो जे उसो के ऊपर और स्टील चेयर लेके बुरा हाल कर देते हैं जे उसो का, मार मार के पिटाई कर देते हैं। और रोमन रेंस के जो एक्सप्रेशंस थे बैक स्टेज वो बिल्कुल ऐसे चेंज हो गए कि भाई एक बार फिर से जो भाई है मेरा, ये मेरी इज्जत डुबाएगा। और यहाँ पे बेसिकली केविन ओवेंस कैमरे में देख के कहते हैं रोमन मुझे पता है तुम देख रहे हो, तुम कहाँ हो, और अगर तुम्हें मुझे से कोई प्रॉब्लम है तो तुम आके मुझे अभी फेस टू फेस कन्फ्रंट करो, और ये अगर तुम्हारी फैमिली है ये देख लो मैंने तुम्हारी फैमिली का क्या हाल करा। और वो एक और स्टनर लगाते हैं यहाँ पे जे उसो को, और उसके बाद वो कहते हैं कि रोमन मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुमसे भी नहीं डरता, और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो आके मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और वो चेयर लगा के बैठ जाते हैं और रोमन रेंस का बैक स्टेज एक्सप्रेशन बहुत गुस्से वाला था, लेकिन यहाँ पे शो खत्म हो जाता है। तो क्लैरिटी आ चुकी है कि केविन ओवेंस होने वाले रोमन रेंस के अगले अपोनेंट, जबकि रूमर्स कह रहे थे डैनियल ब्रायन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, शायद वो फ्यूचर के लिए अभी मैच बचाया गया है। लेकिन गाइस केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस करा जाएगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और एक अच्छा स्टार्ट है इस फ्यूड के लिए। ऑब्वियसली केविन ओवेंस चैंपियनशिप नहीं जीतने वाले, जबकि सारे फैंस उस चीज को देखना पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला। तो गाइस ये था स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। क्या आपके बेस्ट मोमेंट्स थे, क्या आपके सबसे वर्स्ट मोमेंट्स थे, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।